Hello kids, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to do DAV class 3rd science subject, that is my living world. Lesson number 9, cooking and eating habits. This is the last chapter of the book. We have done the lesson number 10, water, in advance. And with the completion of this chapter, our whole science of class 3rd will be completed. So let's start. Kindly open page number 67. कुकिंग एंड ईटिंग हैबिट से क्या मतलब है? कुकिंग यानी कि खाने को पकाना और ईटिंग हैबिट्स यानी कि खाने की आदतें। इस चैप्टर के अंदर हम खाना बनाने के अलग अलग तरीकों के बारे में, विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अर्ली मैन यूज टू ईट फूड इन रॉ फॉर्म ओनली। अर्ली मैन यानी कि जो हमारे पूर्वज थे वो कच्चा ही खाना खाते थे। जैसे किसी भी जानवर को हंट किया, मारा तो डायरेक्ट ही उसे खा लिया, ठीक है। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फायर पीपल लर्न दैट दे कुड ऑल्सो कुक देयर फूड। जब आग का आविष्कार हो गया, आग की डिस्कवरी हो गई, 2 पत्थरों को रगड़ने के बाद जब आग पैदा हुई, तब अर्ली मैन ने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर खाने को रोस्ट करके देखे कैसा टेस्ट आता है। तो जब उसने खाने को उसके ऊपर कुक करना शुरू किया तो उसमें टेस्ट भी अच्छा आ गया और खाना सॉफ्ट भी हो गया। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजीली डाइजेस्टेबल। तो उसने क्या नोटिस किया कि खाना पकाने के बाद आग के ऊपर जब हम खाना पका लेते हैं तब खाना सॉफ्ट भी हो जाता है, उसके अंदर टेस्ट भी आ जाता है और वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। पाचन क्रिया ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती पाचन क्रिया को। वी ऑल एंजॉय ईटिंग टेस्टी फूड। और ऐसे पके हुए खाने को हम सभी खाना इंजॉय करते हैं। कुकिंग हैज़ मैनी मोर बेनिफिट्स। पकाने के कई और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि कुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। प्रिजर्व्ड मतलब जैसे अगर हमने किसी चीज़ को बहुत देर के लिए रखना है, खाने में उपयोग करने के लिए बार बार उस चीज़ को लेकर आना है, तो कुक फूड जो पका हुआ खाना होता है उसे काफ़ी देर तक आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इट ऑल्सो मेक्स द फूड जर्म फ्री एंड सेफ टू ईट। जो पका हुआ खाना है, कुक्ड फूड है, उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाता है, जर्म फ्री हो जाता है वो, और वो खाने में भी सेफ है। उसके बाद खाना पकाने के बाद आपके पेट के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं जाता, तो वो सेफ भी रहता है। कुकिंग हैज़ टू बी डन केयरफुली। खाने को पकाना भी एक कला है, उसे ध्यान से करना चाहिए। टू मच कुकिंग कैन डिस्ट्रॉय मैनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द वेजिटेबल्स। अगर हम खाने को ओवर कुक कर देंगे, बहुत ज़्यादा ही उसे पका देंगे, तो सब्जियों के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें पोषक तत्व हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वी डू नॉट ऑलवेज कुक ऑल आवर फूड आइटम्स। तो हमें अपने खाने की सभी आइटम्स को कुक नहीं भी करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अब जो सैलेड के बेनिफिट हैं वो वेजिटेबल के बेनिफिट नहीं होंगे, है ना। तो हम कहते हैं ना कच्चा सैलेड भी खाना चाहिए, तो उसके अलग फ़ायदे होते हैं और पके हुए खाने के अलग फ़ायदे होते हैं। Many fruits and vegetables like cucumber, carrot, radish and peas are often eaten raw. तो कई फल सब्जियां हैं, खीरा है, गाजर है, मूली है, मटर है, इनको कच्चे खाने के भी बहुत फ़ायदे हैं। दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। वी मस्ट मेक श्योर डेट ऑल सच फूड आइटम्स आर वॉश प्रॉपरली बिफोर दे आर ईटन। बट इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कच्चा भी खाना कोई कंज्यूम कर रहे हो तो उसे पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, उसके ऊपर से डर्ट जर्म्स वगैरह उतार दीजिए, उसके बाद ही उसे खाएं। तो देखिए इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, माँ बेटी लगी हुई हैं किचन में काम करने के लिए। माँ खाना पका रही है, डीप फ्राई भी हो रहा है और उधर कुकर में भी विसल्स आ रही हैं, और इधर जो बेटी है वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स को अच्छे से पानी से वॉश भी कर रही है। तो चलिए करते हैं अब एक एक्टिविटी। द नेम्स ऑफ सम फूड्स आर गिवन बिलो। कुछ खाने की चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ग्रुप देम अकॉर्डिंग टू द गिवन कैटेगरीज। अब हमने इनकी ग्रुपिज्म करनी है। सीरियल नंबर है फूड ईटन ओनली आफ्टर कुकिंग, पकाने के बाद खाया जाने वाला खाना। फूड ईटन रॉ, कच्चा खाया जाने वाला खाना। एंड फूड ईटन बोथ कुक्ड एंड रॉ, और दोनों तरह से बना के, कच्चा भी और पका के भी खाया जाने वाला खाना। तो फर्स्ट है हमारे पास राइस। राइस को हम किस तरह से खाते हैं? हमेशा पका के ही खाते हैं, तो इसको रखेंगे फर्स्ट कैटेगरी में, फूड ईटन ओनली आफ्टर कुकिंग में।
नेक्स्ट है कैरेट। कैरेट को कच्चा भी खाया जाता है और पका के भी खाया जाता है, तो इसको हम थर्ड कॉलम में डाल देते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक चिकपी यानी कि काले चने। काले चनों को हम पकाकर ही खाते हैं। ब्लैक चिकपी। एप्पल। एप्पल को तो हम रॉ ही खाते हैं। बनाना। बनाना को भी रॉ ही खाते हैं। कोकोनट। कोकोनट को भी रॉ खा लेते हैं और कई बार इसे पकाकर भी खाते हैं, तो आप इसमें भी लिख सकते हैं कोकोनट। ठीक है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कोकोनट साउथ इंडिया में ज़्यादातर पकाकर भी खाया जाता है। पीनट्स। पीनट्स को हम कच्चा ही खा लेते हैं। एग प्लांट। एग प्लांट यानी कि ब्रिंजल यानी कि बैंगन, उसको वो तो पकाकर ही खाते हैं। एंड कुकुम्बर। कुकुम्बर को रॉ ही खाया जाता है। आगे बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड का मतलब है खाना पकाने के अलग अलग तरीके। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। खाना पकाने के कई तरह के तरीके हैं। बॉइलिंग यानी कि उबालना, स्टीमिंग भाप देना, बेकिंग पकाना, एंड फ्राइंग यानी कि तलना are some of the methods used for cooking food. Let us discuss these methods one by one. Boiling यानी कि उबालना, पानी के अंदर किसी खाने की चीज़ को उबालना। फूड कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग इट इन वाटर फॉर सम टाइम। खाने को पकाने के लिए पानी के अंदर खाने को बॉयल किया जाता है। पल्सेस आर यूजुअली कुक्ड बाय बॉइलिंग देम इन वाटर फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। अलग अलग दालों को अलग अलग टाइम के हिसाब से पानी के अंदर बॉयल किया जाता है। जैसे कि अगर मूंगी साबुत है ना, होल है, तो वो दाना पूरा होता है, उसको पकने में टाइम लगता है, तो उसको हम ज़्यादा देर के लिए पानी में बॉईल करते हैं। अगर मूंगी धुली या येलो दाल है तो वो ऑलरेडी स्प्लिट होती है, उसका छिलका उतरा हुआ होता है, तो उसको पानी में कम टाइम लगता है बॉईल होने में। और प्रेशर कुकर इज़ ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। बॉइलिंग के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। एग्स कैन ऑल्सो बी कुक्ड बाय बॉइलिंग दैम। और एग्स को भी हम पानी में बॉईल करके पका लेते हैं। डू यू नो मिल्क इज़ यूजुअली बॉइल्ड बिफोर कंज्यूमिंग एज बॉइलिंग किल्स जर्म्स दैट कैन स्पॉइल द मिल्क। दूध को भी पीने से पहले उसे उबाला दिया जाता है ताकि उसके अंदर जितने भी कीटाणु हैं वो ख़त्म हो जाए और हमारे लिए दूध सेहतमंद रहे, सेफ रहे। बॉइलिंग हेल्प्स टू प्रिजर्व मिल्क फॉर अ लॉन्गर टाइम। और बॉइलिंग करने के बाद जो दूध है उसे हम लंबे समय के लिए रख भी सकते हैं, नहीं तो दूध फटना शुरू हो जाता है, उसमें खटास आनी शुरू हो जाती है। बॉइलिंग मेथड हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्टीमिंग। स्टीमिंग यानी कि भाप से पकाना। इन दिस केस कुकिंग इज डन बाय द स्टीम ऑब्टेन्ड बाय द बॉइलिंग वाटर। इसके अंदर डायरेक्ट हम पानी के अंदर खाने की चीज़ को नहीं डालेंगे, बल्कि पानी को उबाल लेंगे और उससे बनी हुई भाप के अंदर हम खाने को पकाएंगे। अ डीप वेसल कैन बी यूज फॉर दिस टाइप ऑफ कुकिंग। इसके लिए हमें डूंगा बर्तन चाहिए होता है, डेप्थ वाला बर्तन, ताकि स्टीम इकट्ठी होकर खाने के अंदर जा सके। स्टीमिंग शॉर्टन्स द ड्यूरेशन ऑफ कुकिंग एंड हेल्प्स in conserving the nutritive value of the food। भाप में पकाने की वजह से जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है खाने की, यानी कि पोषक तत्व होते हैं खाने के, वो खत्म नहीं होते, खाने के अंदर ही रहते हैं। स्टीम कुक्ड फूड इज ऑल्सो ईजी टू डाइजेस्ट। और ये हल्का खाना होता है, खाने में ईजी होता है और डाइजेस्ट करने में भी ईजी होता है। फूड्स लाइक इडली एंड ढोकला प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो इडली ढोकला आप सभी खाते ही हैं, तो उसे भाप में पका के खाया जाता है। और जो आजकल ज़्यादा वायरल फूड हो रहा है वो कौन सा है, मोमोज, उसको भी स्टीम करके पकाया जाता है। बेकिंग। बेकिंग यानी कि अवन के अंदर पकाना। इनडायरेक्ट हीटिंग विद और विदाउट यूजिंग ऑयल इज नोन एज बेकिंग। बेकिंग इज यूजुअली डन इन एन ओवन। ओवन के अंदर पकाया जाने वाला खाना बेकिंग कहलाता है। केक्स, बिस्किट्स एंड ब्रेड्स आर मेड बाय बेकिंग। तो बेकिंग में आप क्या क्या बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है फ्राइंग यानी कि तलना। मैनी ऑफ अस मस्ट हैव एंजॉयड द फूड्स लाइक पकौड़ाज एंड जलेबीज। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय फ्राइंग देयर इंग्रेडिएंट्स इन हॉट ऑयल। अब पकौड़ा जलेबी को आपने देखा ही है कि उसको गरम गरम तेल के अंदर फ्राई किया जाता है। दिस मेथड इज नॉट अ वेरी हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग फूड। इट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड द फ्राइड फूड।
तो फ्राइड खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि खाने के अंदर तेल घुस जाता है जो हमारे पेट के अंदर जाकर नुकसान करता है। तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है, कभी कभी के लिए आप फ्राइंग कर सकते हैं। डायरेक्ट हीटिंग, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ कुकिंग। वेजिटेबल्स आर ऑफन कुक्ड बाय डायरेक्ट हीटिंग ऑन द फायर। अब जो डायरेक्ट आग के ऊपर रख के हम खाना पकाते हैं उसे कहलाते हैं डायरेक्ट हीटिंग। जैसे कि चपाती इस तरह से बनाई जाती हैं, आग के ऊपर आप तवा रखते हैं और उसके ऊपर डायरेक्ट चपाती बनाते हैं, इसी तरह से कढ़ाई रख के सब्जियां बनाते हैं। तो ये सब डायरेक्ट हीटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। तो मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड में हमने 5 मेथड्स पढ़े हैं: बॉइलिंग, स्टीमिंग, बेकिंग, फ्राइंग एंड डायरेक्ट हीटिंग। आगे हम पढ़ेंगे कुकिंग यूटेंसिल्स। यू मस्ट हैव सीन सो मैनी यूटेंसिल्स इन द किचन। आपने रसोई घर के अंदर बहुत सारे बर्तन देखे हैं। मैनी ऑफ दीज आर यूज ड्यूरिंग कुकिंग। इनमें से बहुत सारे बर्तन खाना पकाने के टाइम इस्तेमाल किए जाते हैं। डिफरेंट कुकिंग मेथड्स रिक्वायर यूटेंसिल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब जिस तरह का मेथड होगा उस तरह का बर्तन भी चाहिए। बॉइलिंग करना है तो कुकर चाहिए, स्टीमिंग करनी है तो डीप वेसल चाहिए, बेकिंग करना है तो अवन चाहिए, फ्राइंग करना है तो आपको डीप कढ़ाई चाहिए, एंड डायरेक्ट हीटिंग करनी है तो आपको कढ़ाई या तवा चाहिए। तो आइए अब इनके बारे में पढ़ें। इसके लिए दी हुई आपको एक एक्टिविटी, मेक अ लिस्ट ऑफ द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग इन योर हाउस। खाना पकाने के लिए आपके घर में कौन कौन से बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है आप यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रेशर कुकर। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं अवन। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कॉल्ड्रॉन यानी कि कढ़ाई। फिर लिख सकते हैं फ्राइंग पैन। इसे क्या कहते हैं? सॉस पैन। और फिर हम लिख सकते हैं ग्रिडल यानी कि तवा। ओके, आप अपनी मर्जी से कोई और यूटेंसिल्स भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कीवर्ड्स, इंग्रेडिएंट्स, द कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ अ फूड आइटम। कोई भी खाने की आइटम के अंदर जो जोन सी चीज़ें डली होती हैं उसको इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। प्रिजर्वेशन, टू कीप समथिंग इन गुड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय के लिए किसी चीज़ को सही कंडीशन में रखना प्रिजर्वेशन कहलाता है। यूटेंसिल, अ कंटेनर दैट मे बी यूज फॉर कुकिंग और स्टोरिंग फूड। एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर आप खाने को बनाएं या फिर उसे स्टोर करके रखें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डू द बैक एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन आंसर। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।